अब यहाँ नया फैशन चल रहा है, गाने वाले को गुलूकार और लिखने वाले को कलमकार कहते हैं। हमारे यहाँ लिखने वाले को गुलूकार, गाने वाले को गुलूकार, लिखने वाले को कलमकार कहते हैं। मैं हमारे वक्तों में तो सिर्फ नेकोकार और बदकार होगा। कलम और गले से ये काम नहीं लिया जाता। मैंने लालू खेत, बिहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा और गोली मार्ग का चप्पा चप्पा देखा है। 14-15 लाख आदमी जरूर रहते होंगे, लेकिन कहीं किताबों और इत्रियात की दुकान नहीं देखी, कागज तक के फूल नजर ना आए। कानपुर में हम जैसे शुरफा के घरों में कहीं न कहीं मोतिया की बेल जरूर चढ़ी होती थी। हुजूरे वाला कराची में मोतिया सिर्फ आंखों में उतरता है। भर पाए ऐसी बिजनेस से माना कि रुपया बहुत कुछ होता है, मगर सभी कुछ तो नहीं। जर को हाजत रवा करने वाला काजी उल हाजात कहा गया है, तस्लीम, मगर जब ये खुद सबसे बड़ी हाजत बन जाए तो वो सिर्फ मौत से रफा होती है। वल्ला यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है। सुनता हूँ यहाँ के बाजार हुस्न, नेपियर रोड और जापानी रोड पर शहजादियाँ अपने अपने दर्शन दरीचों में लाल बत्तियां जलते ही खांचे लगाकर बैठ जाती हैं। ये तो वही मसल हुई कि ओछे के घर तीतर, बाहर बांधों के भीतर। जमहूरिया इस्लामिया की सरकार बेसरोकार कुछ नहीं कहती, लेकिन किसी तवाइफ को शादी ब्याह में मुजरे के लिए बुलाना हो, ये उस जमाने का कानून था। मुजरे के लिए बुलाना हो तो पहले इसकी इत्तला थाना मुतल्लिका को देनी पड़ती है। रंडी को परमिट राशन कार्ड भी मिलते, हमने यहीं देखे। मिर्जा अब्दुल वदूद बेग इस सूरत हाल की कुछ और ही तारीफ करते हैं। फरमाते हैं कि तवाइफ को थाने से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए लेना पड़ता है कि पुलिस पूरी तरह इत्मीनान कर ले कि वो अपने धंधे पर ही जा रही है, बात सुनने या सियासत में हिस्सा लेने नहीं। एक दिन क़िबला फरमाने लगे, अभी कुछ दिन हुए कराची के नामी ग्रामी तवाइफ का गाना सुनने का इत्तेफाक हुआ, अमा उसका तलफ़्फ़ुज़ तो चाल चलन से भी ज़्यादा खराब था। हाय, एक ज़माना था कि शुरफा अपने बच्चों को अदब आदाब सीखने के लिए चौक की तवाइफों के कोठों पर भेजते थे। इस बात में भी मिर्ज़ा सुए ज़न से काम लेते हैं। फरमाते हैं कि तवाइफों के कोठों पर तो बच्चों को इसलिए भेजते थे कि बुजुर्गों की सोबत और घर के माहौल से बचे रहें। हज़रात, मेरे हिसाब से 1 घंटा और 40 मिनट हो गए। अब मुझे ख़त्म करना चाहिए। थोड़ा सा है कि थोड़ा सा तो नहीं है मेरे पास, बस आखिरी सुन लीजिए। ये BCCI मरहूम बैंक का किस्सा है, जो किसी ज़माने में हमारा ज़रिया रोज़ी, रसाई और रुसवाई की हैसियत रखता है। बैंक के 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का इंतकाल हुआ तो बैंक के सियाह सफ़ेद और सुरमई के मालिक और मुख्तार आगा हसन आबिदी ने उनकी बेवाओं के नाम
1-1 मिलियन डॉलर के मकानात मुंतकिल करने का अहतमाम किया। उसके अलावा 1-1 मिलियन डॉलर नकद अदा किए गए, यानी हर दो मतदार मिलाकर तीनों को 10-10 करोड़ रुपए और 1-1 मर्सिडीज कार मिली, ड्राइवर पर पेट्रोल इसके अलावा। इसका असर ये हुआ कि सुहागनें इन बेवाओं को रश्क की नज़र से इसका असर ये हुआ कि सुहागनें इन बेवाओं को रश्क की निगाह से और अपने जिंदा शौहरों को कैद कि ऐरूसिया तुझसे तो ये भी ना हो सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों हम दोनों यानी इफ्तिखार आरिफ और मैं शर्मिंदा शर्मिंदा फिरते थे कि मरना अगर यही है तो जीना फजूल है। बीसीसीआई के दरो दीवार ज़बान हाल से जान पर खेलने की दावत देते रहे, आए मर्द नातमा तुझे क्या इंतज़ार है। ख़वातीन हज़रात, मैं बहुत आपका एहसानमंद हूँ कि आपने चंदा से प्यार बावरी चकोरी।